गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 8 जून 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। चलिए बच्चों, लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है और इसकी रीडिंग में हम लोगों ने अब तक खिलजी वंश का जो सल्तनत का विस्तार है उसमें खिलजी वंश इसमें हम लोगों ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाना। इसमें मुख्यतः जो अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 में दिल्ली की गद्दी पे बैठा, उसके बारे में कई सारी बातें हम लोगों ने करी। और इसमें इसका चाहे प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव रहा, सैनिक सुधार रहा, राज्य विस्तार हो, किस किस प्रकार से उसने अपने नियमों को लगाया भारत के अंदर। और अलाउद्दीन के जो सेनापति मलिक कफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे और उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे, इसलिए उन्हें थोड़ा आज़ाद किया गया। उसके बाद उसने किस प्रकार से अमीरों और सरदारों पर नियंत्रण रखा, आपस में जो है मिसफॉट ना करें, लड़ाई जो है कहीं हमारे खिलाफ विद्रोह ना कर दें, विद्रोह ना छेड़ दें, लड़ाई ना छेड़ दें। तो इस प्रकार की कोई क्रियाकलाप हो ना, तो उसके लिए दावतों पर प्रतिबंध लगा दो। अब दावत ही नहीं होगी तो कहाँ से मिलेंगे। उसके बाद मंगोल आक्रमणों को रोका। किस प्रकार मंगोलों ने जब भी भारत पे उत्तरी सीमा, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर हमला किया तो इन्होंने काफ़ी जो है उसमें विरोध प्रतिरोध किया उसका। चंगेज़ खान जो मंगोलों का मुखिया था, मंगोल यानी मुग़ल, हाँ वहीं से आता है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ आपको, मंगोल यानी मुग़ल। और आप कहेंगे सर ये तो मुग़ल मतलब सब मुस्लिम होंगे, नहीं, मुग़ल यानी कि मंगोल, चंगेज़ खान। और जो अफ़गानी है, देखिए ये अफ़गानी था, देखिए सामने आपको जो फ़ोटो दिख रहा है ये अलाउद्दीन खिलजी का है और यहाँ तक ऐसा माना जाता है कि ये रियल फ़ोटो ऐसा माना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी का फ़ोटो है। उसके बाद ये अफ़गानी हैं। कुछ तुर्क आए थे, तुर्की से आए थे, अरबी आए थे, अरब से आए थे। तो इस प्रकार से ये जो मंगोल थे वो, जो मुग़ल थे वो मंगोल से, ऐसा माना गया। लेकिन अब बाद में क्या हुआ, फिर मुग़ल यानी कि मुस्लिम लोग अपना ऐसा मानने लगे। उसके बाद है कृषि नीति। कृषि नीति इसकी उसने सबसे अच्छी प्रथा शुरू करी थी कि बिस्वा नाप के कर। अच्छी क्या, वो राजा के हिसाब से अच्छी थी कि भाई ऐसे हम ज़मीन के हिसाब से ले लेते हैं कि भाई इतनी ज़मीन है, इसका कोई एक मानक तो होना चाहिए। मानक मतलब समझते हैं कि हम इसको नाप सकें ज़मीन को, तो फिर उस पर टैक्स लें। ऐसे तो कोई भी कह देगा कि हमारी बस 2 एकड़ ज़मीन है, नब्बा लो भैया, निकली तो 5 एकड़, 5 एकड़ पर टैक्स दो। तो ये थोड़ा नुकसान था, ये जनता का नुकसान था। उसके बाद फिर बाज़ार नियंत्रण भी इन्होंने करा कि जो इनके जो सैनिक थे उनको वस्तुओं के दाम अधिक भी ना मिले। भाई जितनी नियंत्रित मूल्य होगा तो जो है ज़्यादा वो भी नहीं जाएगा खर्च। तो ये भी इन्होंने किया। इन्होंने इसमें क्या किया कि अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों को से राज्य की सुरक्षा व सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना की रखना जरूरी था। मैंने आपको बताया भी था, ये 4,75,000 इसकी जो सैनिक थे इसकी सेना में थे। इन सैनिकों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार वेतन देने में सारा खाना जो खजाना है वो खाली हो जाता था। अतः उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सकें। मतलब जो सैनिक थे वो अपनी लाइफ
क्योंकि भाई एक निश्चित अंक का है, किसी सैनिक को मान लीजिए 1,000 रुपये सैलरी रखी गई होगी, मान लो भैया रखी नहीं गई, रखी तो वैसे तो अभी 1,000 रुपये तो बहुत हो गए। 1,000 में तो अगर 1,000 रुपये हम आपको बता दें तो उस वक्त तो वो सबसे बड़ा अमीर आदमी होगा वहाँ का। 1,000 तो बहुत हो गए, है नहीं। पहले तो कौड़ी में चलता था, कौड़ी में। जब आप सुनते हैं ना 2 कौड़ी 2 कौड़ी, तो 2 कौड़ी का मतलब जानते हो क्या? पहले कौड़ी पैसा था, कौड़ियों का मतलब पैसा था, रुपया था। 4 आने, 1 आना, 2 आना। तो अभी तो क्या है, सोचो आप, 4 आने का मतलब क्या हुआ? 4 आने में मतलब 25 पैसे, है नहीं। 4 आने तो 16 आने, कितना? 1 रुपया हो गया, समझ गए। तो इस प्रकार से जो है पहले सिस्टम था। अच्छा, उसी हिसाब से मोल भाव भी था। भाई 1 आना है या 4 आने हैं, तो 4 आने में पूरा भूसा खरीद लिया, पूरा घर खरीद लिया, ऐसा करके होता था सिस्टम। और जो इसके आगे की जो व्यवस्था है कि बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए उसने कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए। मतलब अब कैसे नियंत्रण रखे? तो नियंत्रण रखने के लिए क्या करा? एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया भाई कि तुम इस पर निगाह रखो। और एक दो नहीं, बाजार के हिसाब से रखा कि इस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है ये यहाँ पर नियंत्रण रखेगा, दूसरी जगह दूसरा। उनको उन्होंने क्या बोला? अधीक्षक कहते थे उसको। उर्दू भाषा में उसको शहना बोला, शहना। वो बताता था भाई साहब कि इतना दाम है, इतना दाम है। जो व्यापारियों पर नियंत्रण रहता था, समझ गए। दुकानदारों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था। भाई नहीं करोगे तो फिर सेना आ जाएगी, सेना आगे सही कर देगी। तो भैया मजबूरी में करना ही पड़ता था फिर तो। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता या माप तौल में कम कर देता था तो उसे कठोर दंड दिया। मतलब खतरनाक पोजीशन थी, मार भी देते होंगे। बाजार के भावों, यानी भाव जो होते हैं, बाजार के भाव और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। ये गुप्तचर व्यवस्था इसके यहाँ बहुत लागू हुई। इसने वहाँ पे भी गुप्तचर लगा रखे थे, जो अपने अमीर सरदारों के विरुद्ध जो है इसमें कार्रवाई ना हो, मतलब कहने के जब विरोध ना कर दें, इसलिए उसमें गुप्तचर थे, हैं। और भी अन्य जगह भी गुप्तचर रखे, अब यहाँ पे भी गुप्तचर थे। ये गुप्तचर यानी जो जासूसों की प्रक्रिया जो है वो इसने बहुत ज़्यादा कर दी। तो गुप्तचर को दुरुस्त किया गया। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं और उनके मूल्यों की जांच करता था, खुद पहुंच गया। ये भी आपने आपको एक वो याद आ रहा होगा, पुराना एक दृश्य याद आ रहा होगा। उसमें जो अकबर को मार्केट में पहुंच जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि गेहूँ कौन सा है और धान कौन सा है, सब ऐसा। तो ये जो था अपने आप भी चेक करता था। तो ये अच्छा भी है। देखिए आप जब जाएंगे चेक करेंगे तब जनता की निगाह में आपको लगेगा कि साहब ये जो है हमारा राजा अच्छा है या बुरा है। अच्छा, इन सब क्रियाकलापों से एक बात तो स्पष्ट थी, क्योंकि ये केवल सेना के ऊपर डिपेंडेंट था। इनको जो है शासन करने की समझ कम थी, सेना के अनुसार शासन करने का ज़्यादा इसको वो था। इसलिए इस ज़्यादातर सेना का रखवाली करना, सेना को रसद पहुंचाना, सेना के लिए जो है नगद वेतन देना, उनका ड्रेस कोड होना, ये सब चीज़ें जो थी, तो ये सब जो है सेना के लिए अधिक अधिक ज़्यादा वो करना। तो इस प्रकार से हमने आज जो जाना कि, और इसके आगे इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए गए। अकाल पड़ने के समय गोदाम अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती थी। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। समझ रहे हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब अगर समय ख़राब चल रहा है तो जो है सबको अनाज बंटवाया जाए। तो अनाज अच्छा आता कहाँ से था?
वो सब जनता से जो है टैक्स के रूप में लिया, बाद में जो है उसे सार्वजनिक रूप से बंटवा दिया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा इसलिए थोड़ा कहते हैं विनम्र, अच्छा अच्छा व्यक्ति थोड़ा बहुत माना जाता है। ठीक है, जो शासन तो किया, लेकिन कुछ अपने भी उसने वो कुछ नियम बनाए जिससे कुछ फ़ायदे लोगों को हुए। चलिए, इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाना कि बाजार नियंत्रण किस प्रकार से उसका एक अच्छा एक पहलू रहा। चलिए, धन्यवाद।